हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने न्यू वीडियो में। फैज़ अहमद फैज़ के नज़्म के दो लाइन के साथ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। बोल कलम आज़ाद हैं तेरे, और जब बोलने लगे तो डराने लगे। 2020 के दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में दिए गए अपने एक जजमेंट में एनआईए के द्वारा लगाए गए एक केस, जो कि पहले आतंकवादियों पे लगाए जाते थे, जो आम जनता पे लगाया गया केस पे एक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा, द कोर्ट फाउंड दैट द एनआईए हैज फेल्ड टू मेक ए प्राइमा फेशिया अगेंस्ट द एक्यूज्ड। और इस बहस के बाद और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद गलियारों में ये हलचलें तेज हो गई, जो अपने आप में बहस का मुद्दा बन गया तथा कोर्ट ने यूएपी के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। एनसीआरबी 2015 से 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट की शंकाओं को बल देता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में जितने भी लोगों के खिलाफ यूएपी के तहत मुकदमा दायर की गई, उनमें से केवल 2% लोगों को ही कन्विक्शन कर पाया है। 2015 से लेकर 2019 तक यूपी के तहत गिरफ्तारियों में बहुत इजाफा हुआ। 2015 में 1128, 2016 में 999, 2017 में 1554, 2018 में 1421 तथा 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 1948 तक पहुंच गया। 2021 में 814 और 2022 से फिर ये मामला बढ़कर 1005 तक हो गया। 2019 में यूएपीए के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा अधिक गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई 498, दूसरी मणिपुर में हुई 386, तीसरी जम्मू कश्मीर में हुई 277 और चौथी सबसे बड़ी गिरफ्तारियां देश भर में झारखंड में हुई, जहां 202 लोगों को यूएपी के अगेंस्ट में गिरफ्तार किया गया। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2015 से 19 के बीच में दिल्ली में जुड़े विभिन्न केसों में 17 एफआईआर दर्ज की गई और इसमें 41 लोगों को संदिग्ध बनाया गया। यूएपीए लगाने के बाद जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जांच एजेंसियों के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन तक का समय मिल पाता है, जिसमें जेल में बंद व्यक्तियों की सुनवाई मुश्किल होती है। यूएपीए के सेक्शन 43D5 के तहत ये क्लियर कहा गया है कि न्यायालय एक अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं करेगा यदि न्यायालय केस डायरी के अवलोकन या सीआरपीसी की धारा 173 के तहत लगाई गई रिपोर्ट पर विचार व्यक्त करता है। मानने के लिए उचित आधार है कि इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाना प्रथम दृष्टया सही माना जाता है। सरकार ने बताया कि साल 2016 से 2020 के बीच कुल 24,134 लोगों के खिलाफ यूएपीए के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया गया। इसके तहत केवल 212 लोगों पर ही यह आरोप सिद्ध होगा। यूएपीए एक भारतीय कानून जिसे 1967 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में पास किया था और इसी कानून का लास्ट अमेंडमेंट एनडीए सरकार ने 2019 में किया। इसका उद्देश्य संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ निर्देशित गैर कानूनी गतिविधियों को, खासकर आतंकवादी कार्यकलापों को रोकना था। इस कानून के तहत सरकार किसी भी नागरिक को या संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकती थी। इसी कारण इसका दुरुपयोग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। पुलिस वाले 30 दिनों तक कस्टडी और 90 दिनों तक की हिरासत ले सकते। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इन शॉर्ट PUCL, जो कि इंडिया की सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स संगठन है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच भारत में गैर कानूनी प्रिवेंशन एक्ट, भारत में यूपीए केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद विरोधी कानून के कथित दुरुपयोग पर प्रकाश डालता है। इसलिए वो इसे निरस्त करने की मांग करते हैं। यूपीए के तहत इस अवधि में केवल 235 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है, जिसके ऊपर सरकार ने कोर्ट में सबूत पेश की हो
एनआरसीबी तथा एनआईए के वेबसाइट में आंकड़ों की जांच करती है और दर्शाते हैं कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार लोगों की एक बड़ी संख्या ऐसे मामलों में शामिल थे जहां पर हिंसा की कोई विशिष्ट। यह भी पाया गया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दशकों तक जेल में रहने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। असहमति और राज की आतंक का अपराधीकरण 2009 के 2020 के शीर्षक वाली रिपोर्ट, एनआरसीबी के 2015 से 20 के आंकड़ों और एनआईए की वेबसाइट पर 2009 से अगस्त 2022 तक के मामले की जानकारी पर आधारित है। एनआईए के गठन 2008 से लेकर 12 अगस्त 2022 तक एनआईए की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है। कुल 456 मामले की सूची दी गई है। इसमें से 78% मामले, लगभग 357 मामले में यूएपी से संबंधित है। 2009 से 2022 के बीच मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में टोटल 69 एफआईआर दर्ज की गई पूरे हिंदुस्तान में, और प्रेजेंट एनडीए सरकार के कार्यकाल में 288 और 80% मामले दर्ज किए गए। यूपीए संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 19 आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।